राधे राधे दोस्तों, एमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट पर आपका स्वागत है। आओ हम सब मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आज का टॉपिक अपना मेमोरी, स्मृति। तो मेमोरी, स्मृति जो है वो क्या होता है? तो किसी भी घटना का अचेतन मन से चेतन मन में आना ही स्मृति होता है। कोई भी घटना है अपने से जुड़ी हुई, वो आपके अचेतन मन से जब चेतन मन में वो आती है तो वही आपका क्या कहलाता है? स्मृति। अब आपको पता, ह्यूमन माइंड जो है वो उसमें 3 टाइप्स होते हैं। ह्यूमन माइंड जो वो क्या होते हैं? 3 टाइप्स, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। जब कोई घटना आपकी अचेतन मन में सबसे पहले कोई भी बात हम सुनते हैं, कोई भी घटना होती है, वो सबसे पहले आपकी कहा जाती है अचेतन मन में। तो वो जब आपकी अचेतन मन से चेतन मन में जब आपकी आ जाती है तो वही आपकी क्या कहलाती है? स्मृति। जब कोई भी घटना अचेतन मन से चेतन मन में जब आपकी आ जाती है वही आपकी क्या होती है? स्मृति। तो ये कहता है सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन, सबसे पहले क्रमबद्ध एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन जो है स्मृति के ऊपर किसने किया था? सबसे पहले एक सिस्टमेटिक तरीके से स्मृति के ऊपर अध्ययन जो है वो आपका हरमन एबिंगहॉस ने किया था। सबसे पहले आपका जो स्मृति है उसके ऊपर अध्ययन जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन वो आपका हरमन एबिंगहॉस ने किया था। कब किया था? 1885 में। ये कहाँ के थे भाई? जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के। तो कब किया था? 1885 में। हरमन एबिंगहॉस जो थे वो कहाँ के थे? जर्मन के थे। और सबसे पहले एक सिस्टमेटिक तरीके से स्मृति के ऊपर इसने वर्क किया था। उसके बाद है इसमें इंपॉर्टेंट है आपके स्टेप्स ऑफ मेमोरी। स्टेप्स ऑफ मेमोरी, स्मृति के आपके स्टेप्स जो है वो क्या क्या होंगे? स्टेजेस जो है वो क्या क्या है? सबसे पहले क्या होता है? लर्निंग भी या इनकोडिंग भी आपको इसको बोल सकते हैं। मतलब सबसे पहले कुछ आप अधिगम करोगे, सीखोगे या संकेतन करोगे। सबसे पहले आप कुछ ना कुछ सीखोगे। सबसे पहले क्या करते हैं? सीखते हैं, लर्न करते हैं या इनकोडिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? स्टोरेज, रिकवरिंग, स्टोरेज, ग्रहण करते हैं। जो चीज आपने सीखी है उसको हम स्टोर करके रखते हैं। जो चीज हमने कुछ सीखी है, ग्रहण की है, लर्न की है, अधिगम किया है, उसको हम क्या करेंगे? स्टोर करके रखेंगे, ग्रहण करेंगे। उसके बाद रिकॉल या रिवीजन, पुनः स्मरण करेंगे उसका। उसके बाद उसका क्या करेंगे? पुनः स्मरण या पुनः उत्थान। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन, सत्यापित करना, स्मरण करना। सीधा सा अगर देखें तो कोई चीज सबसे पहले तो हम सीखते हैं, उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और फिर उसको रिवाइज करते हैं और जब उसकी जरूरत होती है उसका यूज करते हैं भाई। तो ये आपके हैं मेन स्टेप्स ऑफ ए मेमोरी। कोई चीज है उसको सबसे पहले लर्न करते हैं, इनकोडिंग करते हैं, उसके बाद उसको स्टोरेज किया जाता है, उसके बाद रिकॉल किया जाता है और फिर आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो ये सीक्वेंस जो है वो आपका प्रॉपर अच्छे से लर्न कर लेना। कई बार सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो इस टाइप से पक्के आपके अच्छे से लर्न कर लेना भाई। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्मृति जो है उसके क्या कौन कौन से प्रकार हैं? स्मृति के कौन कौन से प्रकार हैं आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी? सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपका है सेंसरी मेमोरी। देखो इसके नेम से आपको पता चल रहा है सेंसरी मेमोरी। जहां भी सेंसरी मेमोरी आए वहां पे समझना कि इंद्रिय जनित संवेदी स्मृति, इंद्रिय जनित संवेदी स्मृति मेमोरी। इंद्रिय जनित स्मृति जो है इसमें क्या होता है? घटनाएं जो हो भंडारित नहीं होती। मतलब हम कोई जैसे अपनी इंद्रियों से कोई चीज हम सीख रहे हैं तो वो आपकी क्या होती है? सेंसरी मेमोरी। कोई भी अपनी जो इंद्रियां हैं उनसे अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं तो वो आपकी क्या होती है? सेंसरी मेमोरी। मतलब कोई चीज हम खा रहे हैं, उसका टेस्ट हमें टंग से हमें पता चलता है कि उसका टेस्ट कैसा है। ऐसी चीज हमने कहाँ पे खाई थी, अब कहीं पे हमने कोई गोलगप्पे वगैरह खाए हैं और दूसरी जगह पे हम खाते हैं तो उसका टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है उस जैसा है या नहीं है, उस जैसा ही टेस्ट है या उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो वो क्या होता है? उस टाइम अपनी टंग जो है वो आपको बताती है कि इसका टेस्ट जो है सेम है या डिफरेंट है। या कोई चीज आप टच करके, स्पर्श करके उस चीज का कंफर्म कर लेते हो कि क्या है। तो जब कोई चीज को आप स्पर्श करते हो तो उससे आपको उससे रिलेटेड जो चीज है वो आपको लर्न आती है। ठीक है, तो इस पर या आप कोई सुन लेते हो तो वो चीज आपको सुनी हुई घटना जब आपको कोई याद आती है तो वो क्या होती है? इंद्रियों से रिलेटेड जो भी इवेंट्स आपकी, जो भी घटना या आपको याद आती है वो आपकी किस में आती है? सेंसरी मेमोरी में। इसमें घटनाएं जो है वो बस उसी टाइम जो आपकी सेंसरी हैं, जब आप उसको टच करते हो, सुनते हो, फील करते हो तो उसी टाइम होती हैं, आपको भंडारित नहीं होती हैं। इसमें घटनाएं जो है वो सेव नहीं होती हैं। उसके बाद है सेकंड आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी।
शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघुकालीन स्मृति। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघुकालीन स्मृति। लघुकालीन स्मृति जो है वो क्या होती है, घटनाएं कुछ समय के लिए भंडारित होती हैं। जो इसके नेम से ही आपको पता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघु समय के लिए, लघुकालीन स्मृति, घटनाएं कुछ समय के लिए भंडारित होती हैं अस्थायी रूप से। घटनाएं कुछ समय के लिए भंडारित हो रही है तो इसका मतलब कुछ थोड़े बहुत टाइम पीरियड के लिए। और वो जो टाइम पीरियड है, कई बार पेपर में पूछा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होती है, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो 20 से 30 सेकेंड होता है। शॉर्ट टर्म की जो मेमोरी होती है वो आपकी लघुकालीन स्मृति होती हैं और वो अस्थायी टाइम के लिए होती हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए होती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 20 to 30 सेकेंड्स के लिए होती हैं। जैसे आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हो तो पीछे से कोई हॉर्न वगैरह आ रहा है, तो हॉर्न जस्ट आपका उस टाइम जब आपको आवाज आ रही है तभी उसको सुनाई आप दे रहे हो और उसको फील कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, फिर आप बस उसी टाइम उसको भूल जाते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो जो आपके क्या होते हैं, लघुकालीन स्मृति। गली में कोई कुत्ता भौंक रहा है तो उसकी आवाज जस्ट आपको सुनाई देती है, बस थोड़ी देर बाद में जैसे ही आप उसको 20-30 सेकंड में उसको भूल जाते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके बाद थर्ड जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आपकी क्या होती है, दीर्घकालीन स्मृति। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आपकी होती है दीर्घकालीन स्मृति। लंबे समय तक जब आपको न्यूमेरिक डिजिट्स जो है लर्न रहती हैं, जब लंबे समय तक न्यूमेरिक डिजिट्स जो आपको लर्न रहती हैं और लंबे समय तक होती है तो इसका मतलब वो स्थायी रूप से होती हैं। जब लंबे समय तक आपको न्यूमेरिक डिजिट्स जो है या कोई घटना जो है लंबे समय तक आपको याद रहती है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी या दीर्घकालीन स्मृति होती है और घटनाएं स्थायी रूप से होती हैं। और इसको जो है परमानेंट या स्टैटिक मेमोरी भी कहा जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इसको परमानेंट या स्टैटिक मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें घटनाएं जो हैं वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। नेक्स्ट जो आपकी फोर्थ है डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो आपकी घोषणात्मक स्मृति। घोषणात्मक स्मृति। डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो क्या होती है, आपकी घोषणात्मक स्मृति। घोषणात्मक स्मृति जो है वो आपकी क्या होती है, इसमें फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। तो वो आपकी फर्स्टली क्या होती है, एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी जो है, घटनात्मक स्मृति जो है वो क्या होती है, जब घटनाएं आपको लंबे समय तक, ये एज ए आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से ही रिलेट करती हैं कि जब घटनाएं आपको लंबे टाइम पीरियड तक याद रहती हैं तो वो क्या होती हैं, आपकी एपिसोडिक मेमोरी। और जो है नेक्स्ट आपकी सिमेटिक मेमोरी। सिमेटिक मेमोरी जो है अर्थगत स्मृति। अर्थगत स्मृति जो है उसमें क्या होते हैं, कोई तथ्य है, कोई फैक्ट्स है, कोई आपका रूल है, कोई रेगुलेशन है, कोई फार्मूला है, वो आपको एज इट इज याद रहता है, तो वो आपकी क्या होती है, अर्थगत स्मृति। जिसमें कोई रूल रेगुलेशन है, कोई फार्मूला है, वो आपको एज इट इज लर्न रहता है, तो वो आपकी क्या होती है, सिमेटिक मेमोरी। तो ये दोनों मेमोरी जो आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी कहलाती है। भाई इस टाइप से आपकी मेमोरी थी, मेन जो आपकी यही है। और कई बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन आपका, फ्लैश ब्लैब मेमोरी। फ्लैश ब्लैब मेमोरी जो है वो क्या होता है, तो फ्लैश ब्लैब मेमोरी जो है, जब किसी घटना को दिन, दिनांक, महीना, साल, स्थान, सबसे रिलेटेड सब कुछ उसका याद आपको हो, तो वो घटना जो आपकी क्या कहलाती है, फ्लैश ब्लैब मेमोरी। जब कोई घटना आपको कंप्लीट याद हो, क्या दिन था, क्या दिनांक था, कौन सा महीना था, साल, स्थान, सब कुछ जब उस घटना का आपको याद होता है तो वो आपकी क्या होती है, फ्लैश ब्लैब मेमोरी। ठीक है भाई, तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ। और इस टाइप से कुछ एक दो और होती है, एक्टिव मेमोरी, पैसिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी, जब आप कोई काम एक्टिव होके करते हो तो वो क्या होती है, आपकी एक्टिव मेमोरी। जैसे हम पेपर के टाइम पे जो आपका 2-2.5 घंटे का टाइम होता है, उस टाइम अपनी जो मेमोरी होती है वो एक्टिव होती है। पीछे के हमने जो भी हमने पढ़ा हुआ होता है उन 5-6 महीने की तैयारी के दौरान वो सब चीजें हमें 2.5 घंटे में लर्न होती हैं, रिवाइज होती हैं, तो उस टाइम अपना माइंड जो है वो कंप्लीटली एक्टिव होता है, तो वो होती है एक्टिव मेमोरी। मतलब माइंड जो है अपना कंप्लीटली एक्टिव होता है, सारी की सारी चीजें हम उसी टाइम रिवाइज कर रहे होते हैं। पैसिव मेमोरी। पैसिव मेमोरी, जब अपना माइंड जो हो एक्टिव नहीं होता है, कुछ चीजें आपको, कुछ घटनाएं आपको वैसे ही लर्न हो रही होती हैं। जैसे किसी से आप किसी से डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हो, तो डेट ऑफ बर्थ बताते हुए आपको लर्न होती है, फोन नंबर आपसे पूछे जाते हैं तो वो आपको लर्न होते हैं। उस टाइम आपको माइंड के ऊपर प्रेशर देने की, माइंड का एक्टिव होना इतना जरूरी नहीं होता है, तो उस टाइम कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको हमेशा
आती है और आपको लर्न रहती हैं, वो जो आप पैसिव माइंड में जो आप पैसिव जो माइंड में है उनको एक्सप्लेन कर देते हो। तो इस टाइप से ये अपने नोट्स वगैरह बना लेना और खास करके टाइप्स जो हैं और स्टेप्स जो हैं वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। इनके इनमें से क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, तो अच्छे से लर्न कर लेना भी इनको। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।